नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि क्या हमें ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर बात करेंगे। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे कि क्या हमें कोई भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोर्स को परचेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप जब भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड किसी का वीडियो देखते रहोगे तो आपको एक ऐड दिखाई जाती रहेगी कि भाई मेरा एक ये कोर्स है जिसकी वैल्यू 50,000 रुपया है, ये आपको 10,000 रुपये में मिल रही है। इसमें आपको बेसिक से लेके एडवांस सिखाया जाएगा। इसमें आपको ये बताया जाएगा कि पहला 10,000 रुपया कहाँ पे इन्वेस्ट करें। मैं आपको 3-4 इसमें तरीके बताऊंगा इन्वेस्टमेंट का, मैं अपने 3-4 इंडिकेटर बताऊंगा, अपने तरीके बताऊंगा। इस तरह आपको बातें बताई जाती है और बोलते कि भाई हमारा कोर्स को परचेस करो। इस वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे कि क्या हमें ऐसे कोर्स या किसी का भी कोर्स हो, मैं किसी एक बंदे का नाम नहीं ले रहा हूं, या किसी का भी कोर्स हो, क्या हमें उसको परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अभी जो भी नए स्टॉक मार्केट में आए हैं वो बेचारे क्या देखते हैं, एड्स वगैरह, और थोड़े उनके रिव्यू भी देखते हैं कि देखो भाई इन्होंने हमारे कोर्स की तारीफ की है, इनको फ़ायदा पहुंचा है, इन्होंने 10,000 का कोर्स लिया, इन्होंने 20,000 कमा लिया, ये मास्टर हो गए स्टॉक मार्केट में। ये सारे एड्स देख के ना बहुत मतलब वो परेशान हो जाते, फिर सोचने लगते हैं कि भाई मुझे भी क्या कोर्स खरीदना चाहिए, क्या वन टाइम तो खरीदना है, 10,000 रुपये का तो खरीदना है, या 5,000 रुपये का तो खरीदना है, लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा, 1 साल का ईमेल सपोर्ट मिलेगा। तो ये सारे जो मन में लालच आते हैं फिर हमको कोर्स खरीदने का मन करता है। वीडियो में सबसे मेन हम यही बात करेंगे कि आखिर लोग कोर्स को परचेस क्यों करते हैं, आखिर उनके माइंड में चलता क्या है, और कोर्स के बेनिफिट्स क्या है, और सबसे ज़्यादा इसके डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है, वीडियो में मैं यही आपको बताऊंगा, और कैसे लोगों को फंसाया जाता है कोर्स के नाम पे मैं आपको वो भी वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, पर सबसे पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि क्या हमें ऑप्शन ट्रेडिंग या फ्यूचर एंड ऑप्शंस ये सारी चीज़ करना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैं स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ, ये सारी चीज़ें किसके लिए, ये सारी चीज़ें किसी के लिए नहीं है। ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग जो भी चीज़ें हैं ना, ये जो ट्रेडिंग होता है, थीटा डीके होता है, प्रीमियम घटता है। अगर आपको नहीं पता रहेगा, ट्रेडिंग में प्रीमियम कम भी होता है, यानी कि जो चीज़ आपने 12 रुपये में खरीदी हो वो चीज़ का भाव 10 भी होता है। ठीक है, अगर मार्केट ऊपर नहीं जाए। बहुत सारे सेगमेंट होते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शंस भी होते हैं। ठीक है, तो मैं उतने डीप में नहीं जाऊँगा। तो ये सारी चीज़ें ना अपने काम का नहीं है। ये सारी चीज़ें कौन करता है, ये सारी चीज़ें फंड मैनेजर करते हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, वो सारे लोगों का काम है सब करना, अपना काम नहीं है। इसमें देखो, यहाँ पे मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में ज़्यादा डीप नहीं बात करूँगा। सबको पता है 100 में से 90% फेल होते हैं, मतलब 100 में से यहाँ पे 90% लोग मतलब लॉस खाते। ठीक है, और कुछ लोगों का इसमें ईगो रहता है। वो क्या बोलते हैं ना कि मुझे इस 100 में से 10% के कैटेगरी में आना है, मतलब मुझे 90% के कैटेगरी में नहीं आना है। तो उनकी थिंकिंग क्या रहती है ना, उनको क्या, देखो जैसे सेबी का क्या बोलना है कि जो 100 में से 90% जो ट्रेडर है वो लॉस में रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक ईगो वाला बंदा आ जाता है। ठीक है, जिसको ईगो रहता है, वो क्या बोलता है, जो स्मार्ट, ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनता है, वो क्या बोलता है कि हम भाई 90 में से नहीं है, हम उस 10 में से, प्रॉफिट में से। तो इस बात को समझो, ये 90% एक एवरेज नंबर निकाला है। मतलब ऐसा नहीं कि जो वो 10% प्रॉफिटेबल हो रहे वही हमेशा 10% प्रॉफिटेबल हो रहे, नहीं, ये एक एवरेज नंबर निकाला है। उस 90% में से कोई बंदा कभी 10% में आता है, और उस 10% में से कोई बंदा 90% में भी आता है। तो ये एवरेज नंबर है, फिक्स नहीं है कि यही 10% हमेशा प्रॉफिट कर रहे हैं। इस बात को भी समझो। ठीक है, ये जो ओवर स्मार्ट बनते ना, बोलते हैं कि नहीं हम तो उस 10% में से आएंगे, 90% में से नहीं आएंगे, पर इस बात को समझो, वो हमेशा वही 10% फिक्स नहीं है जो प्रॉफिट कमा रहे हैं। वो नंबर्स इधर उधर भी होते हैं, समझे बात को। ठीक है, वो पर्सन यहाँ वहाँ भी होता है। और जो स्मार्ट बने आपके सामने, आपको लालच दे, ट्रेडिंग करो, वो करो, सीधा उसको बोलो कि भाई तेरा एनुअली रिटर्न्स कितना है ट्रेडिंग से, मुझको उतना परसेंट में बता दे, बस देखो उसका परसेंट कितना है। ठीक है, ऐसा ये लालच में मत आना कि किसी दिन वो 10,000 कमा रहा है, किसी दिन 20,000 ट्रेडिंग से कमा रहा है, फिर किसी दिन 5,000 लॉस में कर रहा है। इससे नहीं समझ में आएगा। बस इतना पूछो कि एनुअली तूने ट्रेडिंग से कितना परसेंट कमाया, मुझको वो बता, बात खत्म। देखो फिर आपको क्या बोलते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग में बहुत सारे मुश्किलें रहते हैं, मार्केट को प्रिडिक्ट करना होता है, अपनी एनालिसिस नहीं चल पाती है,
और अभी रिसेंटली आपने मार्केट देखा कितना वॉलेटाइल था, 1% ऊपर 1% नीचे। किसी दिन निफ्टी 2 दिन ऊपर हो गया तो तीसरे दिन लगता था कि नीचे आएगा, फिर ऊपर हो जाता था। तो इतना वॉलेटिलिटी हम नहीं झेल सकते। तो ट्रेडिंग तो हमारे लायक बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेडिंग से पूरा हाथ जोड़ लो। ट्रेडिंग मतलब एक अल्कोहल से भी ज़्यादा बुरी आदत है। एक बार लग जाता है, क्या होता है ना, ट्रेडिंग में पैसा फ्लक्चुएट होता है, ऊपर नीचे होता है, 500 का 1000, 1000 का 500। तो वो चीज़ बहुत हमको लालच लगता है, इसके लिए ट्रेडिंग बहुत बेकार है। ऊपर से ट्रेडिंग बहुत अच्छा लगता है, लोगों के प्रॉफिट देख के ट्रेडिंग बहुत अच्छा लगता है। पर ओवरऑल अगर किसी से बस इतना बोल दो कि आपका एनुअली परसेंट में रिटर्न कितना है, मुझे ये बता दो, आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रेडिंग की औकात क्या है। ठीक है, यही वर्ड मैं यूज़ करूँगा। तो ट्रेडिंग्स बिल्कुल हमारे लिए नहीं। और हाँ, मैं एक और चीज़ बताता हूँ, आपने मतलब बहुत अंदर की मैं आपको बात बता रहा हूँ, आपने कभी देखा रहेगा ना, अचानक से निफ्टी, मतलब निफ्टी में सब सही चलता है और अचानक से निफ्टी गिर जाता है। मतलब अचानक से मान लो निफ्टी 1% ऊपर है और निफ्टी 45 डिग्रीज पे चल रहा है, मतलब 45 डिग्री पे ऊपर के साइड जा रहा है। फिर अचानक से 1 बजता है, 2 बजता है या 3 बजता है, अचानक से वो 1% का निफ्टी सीधा 0.20 आता है। मतलब अचानक से 100-150 पॉइंट की गिरावट आती है। वो गिरावट ऐसे ही नहीं आती है, वो गिरावट लोगों के एसएल काटने के लिए आती है। समझे बात को। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है ना, जो बड़े बड़े फंड मैनेजर जिनका नाम सुनते हो कि कैप्री ग्लोबल ने इसका ये टारगेट दे दिया, जेपी मॉर्गन ने इसका ये टारगेट दे दिया, बैठा के रखे उसने अपने सिस्टम पे स्मार्ट लोगों को, पूरा मशीन सिस्टम। और उनके पास ना एक अलग, अपन जो इंडेक्स में देखते हैं अपने को, मान लो निफ्टी फ्लक्चुएट हो रहा है 24,200 24,300, उनको 1-2 सेकेंड जल्दी पता चलता है, उनको 1-2 सेकेंड जल्दी पता चलता है। मैं एकदम हकीकत वाली बात बता रहा हूँ। हमको क्या इंडेक्स में दिखता है, मान लो एग्जांपल के लिए हमको एक बजे हमको 1 बजे निफ्टी 24,000 पे दिख रहा है। ठीक है, हमको फिर 1:05 पे मान लो निफ्टी, मतलब मान लो कि 1:10 पे हमको निफ्टी 24,005 दिख रहा है। तो उनको वो 1 बजे ही दिख जाएगा, मतलब उनका फास्ट रहता है इंडेक्स। ठीक है, हमसे फास्ट रहता है, प्लस वो दुनिया भर की मशीनें लगाते। ठीक है, 1-1 सेकेंड में ट्रेड लेते, वो 1-1 सेकेंड, मतलब माइक्रो सेकेंड में उनका ट्रेड रहता है। मतलब समझो कि उठाया और तुरंत बेच दिया, ऐसा ट्रेड लेते, मशीन से करते भाई उन लोग। मतलब उनका सिस्टम रहता है प्रॉपर। इसके डीप में नहीं जाऊंगा, डीप में जाऊंगा तो बहुत ही डीप चले जाएंगे। ठीक है, तो उनके पास प्रॉपर मशीन रहता है, सोर्स ऑफ नॉलेज रहता है, मनी का फ्लो रहता है, उनको एसएल काटना आता है। देखते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा सेलर्स बैठे हैं, कहाँ पे ज़्यादा बायर्स बैठे, अचानक से गिराएंगे। आप कभी भी नोटिस करो, अचानक से गिरता है। वो अचानक से गिरता नहीं, उसको गिराया जाता है लोगों के एसएल काटने के लिए, लोगों से माल निकलवाने के लिए। ठीक है, इतने बड़े ढीठ रहते ना जो बड़े फंड हाउस है, कि वो मार्केट को हिलाएंगे नहीं 2-2 दिन तक। देखेंगे ना कि नीचे एसएल लगा है बहुत लोगों का, वो मार्केट को हिलाते ही नहीं है, वो टाइम पास कराएंगे। क्या करेंगे, रिलायंस के लाखों शेयर्स बाय करेंगे, सेल करेंगे, बाय करेंगे, सेल करेंगे। एचडीएफसी बैंक के आज 10-10 लाख शेयर बाय करेंगे, कल बेचेंगे, खरीदेंगे, बस टाइम पास करेंगे। लोगों का पेशेंस जाएगा, ऑफकोर्स जाएगा भाई। हम इमोशंस पे चलते हैं, वो सिस्टम पे चलते, हम इमोशन पे चलते, वो सिस्टम पे चलते। हमारा इमोशन होएगा भाई प्रीमियम डीके हो रहा है, लॉस हो रहा है, मार्जिन है, ये है, दुनिया मार के झंझट मारी है, चलो भाई एसएल बुक करके निकलो, आज दिन नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है ना, मार्केट में इतनी बड़ी मूवमेंट होती है। ठीक है, ट्रेडिंग में, और कभी कभी इतनी मूवमेंट लेके निकलते हैं ना, बहुत खुश हो जाते हैं। हम समझते हैं कि हम पूरे मार्केट के मूवमेंट को लेके आ रहे हैं, पर ये गलत है। ठीक है, देखो मार्केट में जब इतनी बड़ी मूवमेंट होती है ना, तो छोटा झूला तो आप भी झूलोगे कभी ना कभी। मतलब मान लो कि पैसा उड़ रहा है, ठीक है, मान लो एग्जांपल के लिए किसी सिटी में पैसा उड़ रहा है, तो पूरा पैसा तो नहीं, जब पैसा उड़ रहा है तो छोटे मोटे भी तो लूटेंगे कुछ पैसे, तो उतने में ही खुश हो जाते हैं। उनको लगता है कि हाँ भाई हमने तो पूरा पैसा लूट लिया, हम ही यहाँ के बादशाह है। पर जो असली लुटेरा है उसको पता है कि भाई मैं कौन हूँ। ठीक है, बोलने का मतलब ये है कि जब मार्केट में एक बड़ी मूवमेंट होती है, तो उस मूवमेंट में से हम जब एक छोटी मूवमेंट निकाल लेते ना, तो हम अपने आप को स्मार्ट समझते, बोलते अरे मेरे को तो ट्रेडिंग आ गया। पर उनको ये नहीं पता कि वो एक बड़े से मूवमेंट में एक छोटा मूवमेंट आपने निकाला, क्योंकि एक बड़ा मूवमेंट हुआ, और बड़ा मूवमेंट लाया किसने मार्केट में, वो फंड हाउस ने लाया, बड़े लोगों ने लाया।
तो ये हमारे लायक बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। बहुत सारे चैलेंजेस रहते हो, आपको खुद भी पता है, आपने कभी ना कभी किया रहेगा और आपने सुना भी रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे अब सेकंड बात आती है कि क्या हमको कोर्स कोई भी बाय करना चाहिए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या कोई ट्रेडिंग से रिलेटेड। कोई देखो बोलता है कि भाई मेरी ट्रेडिंग का ये तरीका, ये स्ट्रेटजी है, क्या इंग्लिश में बोलते हैं, स्ट्रेटजी है, ठीक है, मतलब वही कुछ बोलते ना, ठीक है, मेरे ये है, बाय कर लो, 2-3 स्ट्रेटजी आपको मैं बताऊंगा, ये सारी बातें बोलते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस दिखाते हैं। आप लालच में आते हो और बोलते हो ठीक है भाई, एक लाइफ टाइम मिल रहा है एक्सेस, उसमें लिखा रहता है लाइफ टाइम एक्सेस, लालच आता है, ठीक है। देखो कोर्स से किसी का कुछ भला कभी नहीं होगा, ठीक है, कभी नहीं होगा, ठीक है। कोर्स आखिर क्यों बाय करते हैं मैं आपको वो भी बता देता हूँ, पर आपको पहले मैं ये बता देता हूँ कि कोर्स के नाम पे कैसे कुछ दिनों में फ्रॉड हुए। अभी देखो, अभी एक अस्मिता पटेल करके एक लेडी है, आप सर्च करना, नॉर्मल से उसके यूट्यूब पे 5,35,000 सब्सक्राइबर रहेंगे, ज़्यादा नहीं, बस 5 लाख सब्सक्राइबर है, ठीक है। अभी उस पर सेबी ने आरोप लगाया कि भाई कोर्स बेच के, कि उस ट्रेडिंग से नहीं, हाँ ट्रेडिंग से नहीं, कोर्स की कुछ तो भी बेच के वो 160 करोड़ कमाई है। कितना? 160 करोड़ रुपया कमाई है, सोचो। तो उनको खुद पता है भाई कोर्स में ही पैसा है, ट्रेडिंग में नहीं पैसा है, सिखाने में ही पैसा है, उनको खुद पता है। जब उनके पास इतना ही अच्छा सिस्टम रहता तो वो कोर्स क्यों बेचती? वो खुद सिस्टम लगा के खुद पैसे जनरेट करती, खुद अपने सिस्टम पे काम करती। पर उनको भी पता है कि मेरा सिस्टम 10 में से 7-8 बार तो फेल ही होगा, मतलब ऑलमोस्ट ज़्यादा टाइम तक फेल ही होएगा। इससे अच्छा भाई यही सिखा के लोगों को पागल बना के पैसा जमा करो। और सोचो, वो नॉर्मल सी एक लेडी है, 5 लाख नॉर्मल सा सब्सक्राइबर है, कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। लाखों में कुछ सब्सक्राइबर फॉलोअर्स रहेंगे इंस्टा पे। 160 करोड़ की मालिक है। सेबी ने बोला है 53 करोड़ रुपया दो हमको, आपने जो कमाए पैसे कोर्स बेच के, एडवाइजरी से। सोचो कितना बड़ा गेम है, आप सोचो, मतलब एक 160 करोड़ का अमाउंट छोटा नहीं है भाई। अगर किसी के पास 50 करोड़ 30 करोड़ का अमाउंट है, वो एमएलए बन सकता है, एमएलए बन सकता है, इतनी पावर है। दिल्ली जा सकता है, अगर किसी के पास 60-70 करोड़ है, खर्चा करने की ताकत है, दिल्ली जा सकता है। 160 करोड़ कमाइए कोर्स से, नॉर्मल से कपड़े पहनती है, नॉर्मल से बात करती है, पता भी नहीं चलते। मतलब अगर कोई उसको देखेगा तो बोलेगा हाँ भाई चलो ट्रेडिंग से सिखाती रहेगी, यूट्यूब से कमा के 2-3 करोड़ की मालिक रहेगी, 3-4 करोड़, 160 करोड़ की। अभी और एक और नाम लूँगा मैं, आगे नाम नहीं लूँगा मैं, अब इशारों में बताऊँगा। तो उनको भी पता है ट्रेडिंग से कुछ नहीं है, कोर्स में कोर्स ही बेच के पैसा है। तो सोचो ना, अगर इतना ही पैसा बन रहा है ट्रेडिंग से तो कोर्स क्यों बेचिए। अब एक और बंदा है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उनको मैं भी फॉलो करता था, पर उनकी कुछ सच्चाई पता चली तो मैं अनफॉलो कर दिया। अब उनकी डिटेल निकली, ठीक है, कि वो उनके वीडियो में बार बार देखता था ना, लोगों को फोर्स करते थे ट्रेडिंग के लिए, मिड टर्म ट्रेडिंग करो, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करो, RSI लगाओ, ये लगाओ, इसके ऊपर गया RSI की बहुत बात करते थे, ठीक है, ये लगाओ ये। तो जेन्युइनली मुझे भी लगा कि हाँ चलो भाई कुछ तो होएगा, कुछ बता रहे, ठीक है, कुछ तो ज्ञान दे रहे, मतलब ऐसा लग रहा था, बातों में वजन है, सिस्टम टाइट था एकदम, टीवी लगा था, हाथों से बटन दबाते थे टीवी, मतलब उनके सिस्टम चेंज होते थे, बहुत कुछ था। तो मेरे को लगा चलो रहेगा कुछ बड़ा, अमेरिका से कुछ उन्होंने कंपटीशन भी पास किया है, ठीक है, सारी बातें ठीक थी। बाद में एक रिसर्च किया उनके ऊपर किसी ने, पता लगा कि वो 1000 करोड़ कोर्स बेच के कमा चुके हैं। 3-4 साल तक वो ट्रेडिंग में लॉस में थे। 2020 के 21 में वन टाइम प्रॉफिट में आए 2 करोड़ का, पर उसमें भी लॉस था। और मतलब बोलने का मतलब कि वो ट्रेडिंग में पूरे लॉस में थे। लोगों को मतलब ट्रेडिंग के कोर्स बेच के 50-50 हज़ार रुपये के 1000 करोड़ बना लिया है उस बंदे ने, और ट्रेडिंग में लॉस है, पूरा ज़ीरो है। अगर किसी को पर्सनली नाम जानना है मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करो, मैं पर्सनली नाम भी बता दूंगा, ठीक है, समझे बात। तो देखो लोगों को कैसे पागल बनाया जा रहा है, ठीक है। तो पहली बात, कोर्स किसी को परचेस नहीं करना चाहिए, ठीक है। लोग कोर्स क्यों परचेस करते हैं मैं आपको भी बता, देखो 1000 करोड़, समझ रहे हो, वापिस में बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, 1000 करोड़। धोनी फेले, विराट कोहली फेले, सचिन फेले, अक्षय कुमार फेले, सलमान खान नॉर्मल सी 150-200 रुपये वाली टी शर्ट पहनता है जब ट्रेडिंग सिखाता है, ठीक है।
ट्रेडिंग में उसने 4-5 साल तक लॉस किया है, प्रॉफिट एंड, क्योंकि वो एक कंपनी है, एक फर्म है, तो वो अपनी रिपोर्ट ला दिखाते हैं कि हमने इस जरिए से इतना पैसा कमाया, इस जरिए से इतना पैसा कमाया। ट्रेडिंग से पूरा लॉस में थे, कभी 1 करोड़ का, कभी 2 करोड़ का, कभी 10 लाख का, कभी 15 लाख का। पर कोर्स बेच के किसी क्वार्टर में 160 करोड़ कमाए, किसी क्वार्टर में अमाउंट अपन स्टॉक मार्केट में ऐसा अब अमाउंट अपने को छोटा लगता है 160 करोड़ 100 करोड़, पर थिंकिंग करोगे तो बहुत बड़ा अमाउंट है। सोचो कितना 1000 करोड़ से ज़्यादा कोर्स बेच के पैसा कमा दिया। लोगों को कितना पागल है। 50-50 हज़ार का कोर्स में क्या मेडिटेशन कराएंगे, ये कराएंगे और कुछ बुक्स देंगे, एडवांस कोर्स रहेगा, संडे को ये रहेगा, ट्रेनिंग रहेगा, कुछ काम नहीं आता भाई। देखो सबके इमोशंस, सबकी कुंडली अलग होती है, ठीक है, सबके इमोशन, सबकी कुंडली अलग रहती है। होता क्या है ना कि जो चीज़ मुझे, जो स्टॉक का प्राइस मुझे 2500 पे मुझे ठीक लग रहा है, सामने वाले को 2000 पे ठीक नहीं लगेगा। इमोशन चेंज से क्या होता है, डिसीजन मेकिंग चेंज, मतलब डिसीजन हम अलग लेंगे। HDFC बैंक जब गिर रहा था तो एक बंदा बोल रहा था 800 आएगा, 900 आएगा, कुछ सोच समझ के बोला रहेगा, कुछ स्टडी की रहेगी, कुछ उसके इमोशंस रहेंगे, तभी बोला रहेगा 800-900 पे आएगा। बट मैंने क्या बोला, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, 1320 1350 बहुत हो गया, लाइफ टाइम हो गया। तो मैंने कुछ थिंकिंग करके, कुछ इमोशन से बोला। उसके इमोशंस की भी वैल्यू है, मेरे भी है, पर राइट कौन निकला वो तो बाद में पता चला। ट्रेडिंग में भी सेम होता है। एक ही कोर्स हज़ारों लोग सीखते हैं, पर हज़ारों लोग प्रॉफिट करते क्या? बिल्कुल नहीं, सभी लॉस करते, ठीक है। अब देखो कोर्स आखिर बाय क्यों करते मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। कोर्स में होता क्या है, कोर्स पहले प्रमोट बहुत हो जाता है, ठीक है, कि कोर्स में ये होगा, वो होगा, ट्रेडिंग सीजन होगा, संडे को ये होगा, मंडे को होगा, लाइव ट्रेडिंग सिखाए जाएंगे, ठीक है, दुनिया भर की बातें करते कोर्स में, और वो बार बार रिपीट होता है दिमाग में। अब जब बार बार रिपीट हो रहा है एक ही चीज़, ठीक है, और आदमी इतना सिस्टम से बोल रहा है, आदमी देखो लोग कहाँ पे मार खाते हैं, अब इस बात को समझना, ठीक है। जो सामने वाला पर्सन रहता है कोर्स बेचने वाला, वो टाइट रहता है अपने में, सिस्टम उसका टाइट रहता है, मतलब बोलने का मतलब कि वो हमको बहुत स्टेबल पर्सन दिखता है, ठीक है, हमको लगता है बहुत प्रॉफिट कर रहा है, बहुत कमा रहा है, मार्केट की पूरी बातें समझ रहे, ठीक है, हमको ऐसा लगता है, ठीक है। तो देखो जैसे डॉक्टर हुए, पंडित हुए, हमको बहुत सुलझे हुए आदमी लगते, बहुत सुलझे हुए, कि इनको सारे बीमारी का नॉलेज पता है, पंडित जी को सारे मुश्किलों का हल पता है, ठीक है, बहुत सुलझे हुए पर्सन लगते। इसके लिए हम उनके सामने खुल जाते और उनके सामने हम सारी बातें कर देते, ठीक है, सब बातें बता देते कि चलो भाई ये पर्सन बहुत सुलझे हुए। बड़े अमीर लोग रहते जो जिनका थोड़ा पर्सनैलिटी अच्छा है, थोड़े फॉलोअर्स ज़्यादा है, तो हमको सुलझे हुए पर्सन लगते, ठीक है, मतलब हमको लगता है कि ये तो किसी दुनिया में उलझे नहीं रहेंगे जैसे मैं उलझाऊँ, लॉस से, इमोशन से, फैमिली से, ठीक है। तो हमारी ये थिंकिंग रहती है। तो कोर्स बेचने वाला बंदा वो सुलझा हुआ लगता है हमको। प्लस कोर्स में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है। अब सुलझा हुआ पर्सन स्टेप बाय स्टेप बता रहा है, ठीक है, 1-2 बार काम भी आ जाता है, और कोर्स में वही सारी बातें होती है जो हम सीखते हैं, ठीक है, पर हमको कॉन्फिडेंस नहीं आता अपने पे। गलती हम यहाँ करते हैं, मतलब हम अपने पे नहीं कॉन्फिडेंस करते, अपने पे विश्वास ही नहीं करते कि जो चीज़ हम सीख रहे हैं फ्री में, जैसे मैं सिखा रहा हूँ, या मेरे बहुत सारे वीडियो देख लो, फ्री में कितनी सारी चीज़ें सिखाई, ठीक है, या और भी बहुत पर्सन जो फ्री में सिखा रहे, हमको लगता है कि ये तो फ्री में सिखा रहे हैं, ये तो नॉर्मल सी बात है, जो कोर्स में सिखा रहे कुछ अलग रहेगा, थोड़ा सा माइनर फ़र्क रहता है, बाकी कुछ नहीं रहता है, ठीक है, कुछ भी नहीं रहता है, ठीक है। तो सुलझा हुआ पर्सन और स्टेप बाय स्टेप सिखाता है उसमें, और प्लस इतना हाइप बन जाता है, हमको लगता है कुछ अलग सिखा रहा है, हम कोर्स बाय कर लेते। जब तक कोर्स आपके दिमाग में है, जब तक आप कोर्स देख रहे हो, आप स्टेप टू स्टेप बाय स्टेप जैसा प्रोसेस बताया आप मार्केट में करोगे फॉलो, मैं मानता हूँ आप मार्केट को उसी तरह फॉलो करोगे। दिमाग से हर चीज़ बात उतरती है, कुछ भी करो, उतरेगी कैसे मैं बताता हूँ। मार्केट के जो डेली अप एंड डाउन देखोगे, जब अच्छे स्टॉक 40% गिरेंगे, जब लगेगा कि निफ्टी ऊपर ही नहीं जाएगा और 3-3 लाख करोड़ का मार्केट में एफआई सेल कर देंगे, और जब आपका पोर्टफोलियो 20% 21% गिर जाएगा, तो ये जो कोर्स की बातें रहती है ना, दिमाग से उड़ जाती है, भूल जाते प्रोसेस स्टेप,
तो कोर्स कब तक ठीक है, जब तक देखोगे। पर जब बैड न्यूज़ हमारे आगे पीछे घूमने लगता है, हमारे पोर्टफोलियो में जब बैड न्यूज़ आने लगता है, तो हम कोर्स की बातों को भूल जाते हैं। तो फिर हम कोर्स की बात को अप्लाई नहीं कर पाएंगे अपने नॉलेज पे, मतलब अपने पोर्टफोलियो पे, अपने ट्रेडिंग स्टाइल पे, अपने इन्वेस्टमेंट स्टाइल में। तो कोर्स बिल्कुल नहीं सही है, ठीक है। बोलने का मतलब ये, अगर आपको सीखना है, करना क्या है, आप कोई भी 2-3 स्टॉक पे अच्छी स्टडी करो, 2-3 कंपनी पे बहुत अच्छी, बहुत तगड़ी स्टडी करो, आर्टिकल पढ़ो, ये पढ़ो, नेट प्रॉफिट क्या होता है। देखो, आप एक एक चीज़ सीखो, मतलब एक ही बार पूरा चीज़ मत सीखो। मतलब मान लो गूगल पे सर्च किए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है, उसका पूरा 10 मिनट का वीडियो देख लो, बहुत सारे बंदे बताने के लिए। आरओसी क्या होता है पूरा देख लो, आरओई क्या होता है, एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप सीखो, ठीक है। वो सीखने के बाद उसको अप्लाई कैसे करना, 2-3 स्टॉक को पिक करो उसी क्राइटेरिया पे कि आरओसी कंपनी का 20 के ऊपर रहता है तो कंपनी अच्छी होती है। जो कंपनी का नेट प्रॉफिट 200 करोड़ से ज़्यादा होता है साल का, वो कंपनी स्टेबल है। कंपनी अगर ऑल टाइम हाई नेट प्रॉफिट पे बैठी है, ऑल टाइम हाई सेल्स पे बैठी है, तो कंपनी अच्छी है। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.2.5 है, अच्छी कंपनी है। ये कुछ क्राइटेरिया हमको पता चल गया, उस बेस पे कंपनी सिलेक्ट करो। कंपनी सिलेक्ट करने के बाद उसमें बस 2 साल एसआईपी करो, सारे कोर्स को फेल कर दोगे आप, सारे कोर्स को फेल कर दोगे। 2 साल केवल एसआईपी करो, केवल एसआईपी। डेली मार्केट को देखो और एसआईपी करो, बस यही करो, कुछ नहीं करो। ना चार्ट पैटर्न उठाओ, ना कुछ नहीं कुछ। उस बीच में तो आप खुद से ही उठाओगे, मतलब बोलने का मतलब आप डीप ही नहीं जाओ। 2-3 कंपनी उठाओ और केवल एसआईपी करो उसमें, बाकी कुछ नहीं करो। आप मार्केट के फ्लो को पकड़ लोगे, आपको समझ में आ जाएगी कि कौन सी चीज़ कितना ऊपर जाने के बाद कितना नीचे गिरती है, मार्केट की चाल क्या रहती है। स्टॉक अगर कंटिन्यू भाग ही रहा है तो गिरेगा भी, और जब गिर रहा है तो कहीं से सपोर्ट लेके बाउंस बैक होगा। अगर किसी चीज़ का हाइप बन रहा है तो उस टाइम तक हाइप है, उसके बाद वो चलेगा ही नहीं स्टॉक बहुत टाइम तक। ये सारे ज्ञान आपको 2 साल में मिल जाएंगे। 2 साल एसआईपी करो, कुछ मत करो। 2-3 अच्छी कंपनी पकड़ो, मिड कैप लार्ज कैप पकड़ो और उसमें एसआईपी करो, बात ख़त्म। आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं, न्यूज़ भी मत देखो, ठीक है। बस जितने दुनिया भर के ज्ञान आ रहे स्टॉक मार्केट के, सब सुनते जाओ, पर एसआईपी कंटिन्यू रखो, बस आप सीख जाओगे। कुछ कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं। कोर्स में हमको हाइप इसके लिए बनता है, इसके लिए लेते हैं क्योंकि वो सामने वाला पर्सन हमको सुलझा हुआ लगता है, पर उसकी हिस्ट्री नहीं पता रहती है कि उसने एफएनओ में करोड़ों का लॉस कर दिया, कोर्स बेच के 1000 करोड़ कमा दिया। सलमान खान को टक्कर देगा। नॉर्मल सा बंदा 150 की टी शर्ट पहना है, तेंदुलकर को टक्कर दे देगा। सचिन तेंदुलकर को 30 साल लग गए लाइफ में इतना पैसा कमाने के लिए, और वो कोर्स बेच के कमा लिया पिछले कुछ सालों में। समझे बात को। तो ये अपने को सुलझा हुआ पर्सन लगता है, इसके लिए हम कोर्स के साइड जाते हैं। कोर्स जब तक ठीक है, जब तक उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपके दिमाग में है, और वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता है। क्योंकि अभी देखो, मार्केट की इतनी बेकार सिचुएशन थी। इससे पहले क्या होता था, मार्केट में लोग भंगार बेच के अपने गुल्लक को तोड़ के मार्केट में पैसा लगा रहे थे इससे पहले। और ये मार्केट का करेक्शन देख के अब क्या हुआ, लोग क्या बोल रहे कि नहीं, थोड़ा पैसा एफडी में भी रखना चाहिए सेफ्टी के लिए, बोल रहे ना आप लोग। तो मार्केट की सोचो, ये सिचुएशन जब ऐसा आएगा तो क्या आपका वो नॉलेज कोर्स वाला काम आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। कोर्स में वही सारी बातें बताई जाती है, बस बात ये रहता है उसमें स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है, डिसिप्लिन के साथ बताया जाता है, और शांति दिमाग से बताया जाता है, और सामने वाला पर्सन बहुत सुलझा हुआ लगता है। इसके लिए हमको वो सारी बातें अच्छी लगती। वही सेम बातें हम बताते, पर हम थोड़ा अग्रेशन में बता रहे, या अलग अलग वीडियो में अलग अलग बातें बता रहे, ठीक है। तो आप अपना एक दिमाग लगाओ, सारे नॉलेज को इकट्ठा करो। कोई ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का बता रहा है तो उसके नॉलेज को यहाँ उठा के रख लो, फिर आरओसी का जो नॉलेज है यहाँ उठा के रख लो, फिर नेट प्रॉफिट का नॉलेज यहाँ उठा के रख लो, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो क्या होता है उसका नॉलेज यहाँ पर उठा के रख लो, आरओई क्या होता है, बैंकिंग में आरओई बहुत काम आता है। ये सारे नॉलेज उठा के इकट्ठा यहाँ पे रख लो, स्टडी करो, एसआईपी करो, बात ख़त्म। कोर्स में क्या होता है, वो सारे नॉलेज हमको इकट्ठा परोसे जाते हैं ऐसे, तो हमको सारी चीज़ें ठीक लगती है, ठीक है।
तो ये फ़र्क होता है, ठीक है। कभी भी कोर्स मत खरीदना, कोर्स से कोई भी सक्सेस नहीं हो सकता, ध्यान देना। यहाँ पे खुद ही आपको अपना कृष्ण और अर्जुन बनना पड़ेगा, ठीक है। बाकी कोर्स तो बिल्कुल नहीं, बस सिंपल ये करो, बेसिक सीख लो कि कंपनी, अच्छी कंपनी की क्या क्राइटेरिया होने चाहिए, उस क्राइटेरिया के बेस पे मिड कैप और लार्ज कैप की 2-3 कंपनी ढूंढो और उसमें बहुत छोटा अमाउंट ही, जितना भी छोटा हो सके 500-600, उसमें केवल एसआईपी करो। सिंपल 2 साल तक एसआईपी करो, मार्केट को डेली देखो, मार्केट के फ्लो को डेली देखो, कौन सा न्यूज़ आता है तो मार्केट क्या रिएक्ट करता है ये डेली देखो और एसआईपी कंटिन्यू रखो। अगर आपको नई नॉलेज आ गया मार्केट का, आप 50,000 के कोर्स को फेल कर दोगे, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो यही बताना था कि आखिर कोर्स बाय क्यों करते और आखिर लोग कोर्स लेते क्या है, क्यों है, ठीक है। पर जब सिचुएशन गलत आती है मार्केट में तो हमारा माइंड चेंज हो जाता है, ठीक है। बाकी यही बातें बतानी थी। और अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, एक आखिरी बात बता देता हूँ, आपको नॉलेज, ज्ञान, कोर्स, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपको ओनली वन टाइम नॉलेज गेन करना है, वन टाइम नॉलेज, वन टाइम स्टडी बहुत करना है स्टॉक पे अपने। वन टाइम आपने कर दिया तो बार बार करने की ज़रूरत नहीं। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तब तो आपको कोर्स क्या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, ठीक है। बाकी जो सारी चीज़ें बोली वो फॉलो करो, आपको बहुत हेल्प होगी, ठीक है। म्यूचुअल फंड की ओर नहीं जाना, वहाँ पे नहीं सीखने के लिए मिलेगा। स्टॉक की ओर जब हम जाते हैं तो वहाँ पे स्टॉक डेली जब प्राइस फ्लक्चुएट होता है ऊपर नीचे, चीज़ें हमको समझ में आती है कि हाँ भाई ये न्यूज़ आया, इतना गिर गया, रिज़ल्ट ख़राब आया। 2 सालों में बहुत चीज़ें हो जाएंगी, तो रिज़ल्ट ख़राब आया, इतना गिर गया, अच्छा मार्केट जब रिटर्न फ्लो में आ रहा है तो स्टॉक का प्राइस भी ऊपर जा रहा है, ये चीज़ें हमको समझ में आती है, ठीक है। ये होता है 2 सालों में। 2 सालों में क्या होता है, मान लो हमने किसी XYZ स्टॉक में SIP किया, कर रहे रिज़ल्ट ख़राब आया, नीचे आ गया, ठीक है। फिर देख रहे कि मार्केट का फ्लो अच्छा हो रहा है तो स्टॉक चलने लग रहा है, स्टॉक पे रिज़ल्ट का फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, वो शॉर्ट टर्म में पड़ा, बस चल रहा है स्टॉक फ्लो के साथ, मार्केट के साथ। फिर देख रहे कि मार्केट करेक्ट हो रहा है 10%, तो ये भी 5% करेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये हमको चीज़ें समझ में आएगी। फिर समझ में आएगी उसका अच्छा रिज़ल्ट आया तो चलो भाई 10-15% भागता है, फिर थोड़ा रुक जाता है, ठीक है। तो ये सारे जो बेसिक चीज़ें मार्केट को खुद से कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मैंने सीखी है खुद से, इसके वजह से इतनी लंबी वीडियो बना दी हूँ, ठीक है। बाकी मेरे इस वीडियो में कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। जो भी बातें अगर मैं इस वीडियो में भूल गया रहूँगा मार्केट से रिलेटेड, ऐसी ही बेसिक बातें जो भी हमने की, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। बाकी ऑलमोस्ट सारी बातें मैंने आपको बता दी। बाकी मेरे इस वीडियो में कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। जो भी बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई, और मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी बाय सेल का कॉल नहीं रहता, इस बात का ध्यान देना। और मैं कोई सेबी रजिस्टर एडवाइज़र भी नहीं हूँ, इस बात का भी ध्यान देना। केवल हमने स्टडी और एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से ये वीडियो बनाया। बाकी मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी किसी भी स्टॉक से रिलेटेड बाय सेल का कॉल नहीं रहता है, इस बात का आप बहुत बहुत ध्यान देना।